टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। निगत अब्बास, कुछ पंजाब में होने नहीं वाला, ज्यादा खुश मत होइए। ये सब 30 विधायक इधर है, वो चैलेंज दे रहे हैं, एक तोड़ के दिखा लीजिए। 30 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, तोड़ने और जोड़ने की बात तो इस तरह की राजनीति ना कांग्रेस पार्टी कभी करती थी और ना ही करने वाली है। लेकिन ये प्रताप सिंह बाजवा आप ही के नेता है, आप ही के सारे नेता आज संसद में बोल रहे थे। ठीक है, हमारे संपर्क में। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तभी कह रही हूँ कि ये जो घबराहट 2 दिन के बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल जी में बौखलाहट आई है ना कि चलिए बुलाते हैं। अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। खैर, जो रातों रात बैठक बुलवाई गई है कि आ जाइए सारे विधायक दल, इधर आ जाइए, जितने भी विधायक इधर आ जाइए, चर्चा करनी है, क्योंकि सबको यहां पर हो सकता है 2-3 दिन में ये किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में लॉक किए कर दे, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है कांग्रेस में। इन्हीं के विधायक आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो इसमें देखिए ना कांग्रेस पार्टी की कोई गलती है ना आम आदमी पार्टी की। छोटा सा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आवाज हर्षवर्धन जी को नहीं मिल रही है, थोड़ा ठीक करा दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, पद्मजा जी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा। नहीं, कितनी सीटें जीती है? 22 सीटें। 22 सीटों में से 13 सीट, मेरे भाई अनुराग जी थोड़ा पढ़ के आना था, कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो आपका लॉस मार्जिन है और विनिंग मार्जिन है ना भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज्यादा हमारा वोट शेयर है। तो ये कतई मत बोलिएगा कि इनका ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ते ना तो भी वो आप सीटें हार ही रहे थे। चाहे तो आप सीट्स के नाम लो, राजेंद्र नगर हो, जंगपुरा हो, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, छतरपुर, तिम्हारपुर, बादली, मादीपुर, मालवीय नगर, त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश, मेहरौली और सबसे बड़ी बात तो अरविंद केजरीवाल जी की। तो इस तरह की बातें यहां पर मत करिए, पढ़ के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी हार इस बार आम आदमी पार्टी की है। क्योंकि आप जरूर विपक्ष में बैठे हैं, पर जनता ने किस प्रकार आपको निकारा है जमीनी स्तर पर, यह आपको देखने की और आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हारने के बाद कह रही है कि हमें आत्ममंथन करना है और हमें जाकर रिफ्लेक्ट, रिबिल्ड और रिकनेक्ट करना है लोगों से, हमें देखना है कि ग्राउंड लेवल पर हमसे क्या कमियां हुई। लेकिन आप वहां सीट अपनी हारे हो जहां जहां आपकी मजबूती इतनी थी कि आप आसमान छू रहे थे। और ये वही है अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं, जो पिछली बार एक दफा गए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने। तो इस बार इतने बड़े नेता जब अपने आप को आप पोर्ट्रे करने लगते हो और मिट्टी चटा देती है कांग्रेस आपको, तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार की बातें अब तो कम से कम ठीक है। अभी किसने किसको धूल चटाई वो हम थोड़ा सा कुछ और आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। ठीक, बस 20 सेकंड लीजिएगा, क्योंकि मेरे को बीजेपी हर्षवर्धन जी और संजीव जी के पास बिल्कुल मुझे सिर्फ इसका जवाब देना, फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि पंजाब के विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई है वो रिव्यू मीटिंग है दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर। तो क्या कारण रहे, उनको क्या रिस्पांस मिला, उसकी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जा रही है। तो इसको कोई पंजाब से जोड़ के अगर देख रहा है तो दिल्ली के सारे विधायकों की भी मीटिंग हुई है, सारे लीडर्स की भी मीटिंग हुई है। तो हम चिंतन कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों हमारा वोट शेयर घटा और बीजेपी का बढ़ा, हम उसके लिए आगे की प्लानिंग तैयार करनी है, उसके लिए एनालिसिस चल रहा है। तो इसको लेके चिंतित अगर हो रहे हैं तो इसको लेके चिंतित ना हो, ये बिल्कुल दिल्ली चुनाव को लेके एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि उतने अंतर से हम हार गए, तो भाई पिछले चुनाव में देख लीजिए वहां पे कितना वोट था। ठीक है, ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू मीटिंग है हर्षवर्धन जी, ये जबरदस्ती का कुछ पार्टियां कलेश पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ज्यादा वोट हमको अभी भी मिला है। छोटी सी रिव्यू मीटिंग है, सारे विधायक यहाँ पर दिल्ली आएंगे, थोड़ा सा नाश्ता होगा, थोड़ा सा मंथन होगा, वापस चले जाएंगे। इसमें सरकार खतरे में है वाला नैरेटिव किधर से आया? नहीं, देखिए, सरकार खतरे में है ये तो मैं अभी नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि अभी तुरंत आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार खतरे में आ जाएगी तो ठीक है, कांग्रेस के नेता कहें या भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह दें, लेकिन जो बड़ी बात है उसको समझना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं कि भगवंत मान अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वैसे भी वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे, अरविंद जी के पास तो आधा अधूरा राज्य था, तो अब उनका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मंगाने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो ये जो पावर टसल है उसकी बात अब समझें। कोई सरकार चली जाएगी ये मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़िया मेजॉरिटी वाली सरकार 92 एमएलए है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, तो अभी ऐसा कुछ होने वाला। दूसरा, क्या अरविंद जी कोई रास्ता खोजेंगे, कोई जुगाड़ खोजेंगे? क्योंकि भाई जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा लेकिन बिना सांसद के बंगले के रह नहीं पाया, मतलब अरविंद केजरीवाल तो भारतीय राजनीति में जो पॉलिटिकल करप्शन है, बेईमानी है, उसका जीता जागता उदाहरण है। तो वो तो सांसद के बंगले में शिफ्ट किए, वरना चाहते तो किसी 1-2 बेडरूम के फ्लैट में या 3 बेडरूम के फ्लैट में चले जाते। लेकिन तो क्या वो किसी राज्यसभा बंगले के लिए पंजाब पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं? किसी के ऊपर चाहेंगे कि राज्यसभा छोड़ो, क्योंकि सबकी तो 2028 तक है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं, एक तो पावर, थोड़ा सा हमारी ताकत अभी है, उसको बताने की कोशिश होगी। दूसरा,
क्या कोई जुगाड़ बनेगा क्या कि अरविंद जी किसी तरह से किसी उच्च सदन में पहुंच जाएं जिससे राजनीति करने में उन्हें थोड़ी आसानी हो, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत मामले हैं, वो सब भी तो खुलेंगे ना। झूठ बोला कि यमुना में जहर मिला दिया, मतलब बहुत इतना पॉलिटिकल करप्शन करने वाला कोई नेता भारतीय राजनीति में हुआ नहीं।